हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीडोट्स के बारे में। एंटीडोट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एंटीडोट्स। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीडोट्स मतलब एंटीडोट के प्रकार। ठीक है, हिंदी में कहेंगे एंटीडोट के प्रकार। अब हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, है ना। नियोजीन, आइसो नियोजिड ओवरडोज पॉइजनिंग। ठीक है, जब कभी भी किसी भी पेशेंट को आइसोनोसिस की ओवरडोज पॉइजनिंग हो जाती है तो हम कौन सा एंटीडोट देते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा जहर आइसोनोसिस, जहर ज़्यादा हो जाने पर, ठीक है, कौन सी दवाई देंगे। यह दवाई टीबी के मरीजों को दी जाती है। कौन किस किस मरीजों को दी जाती है ज़्यादातर, ये जो टीबी के मरीज होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, आइसोनोसिस पॉइजनिंग जो है वो टीबी के मरीजों को दी जाती है। अगला हम देखेंगे उसका जो एंटीडोट्स है, इसका जो हम देखेंगे एंटीडोट्स क्या है, इसका एंटीडोट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका जो एंटीडोट्स है उसके बारे में देखेंगे। इसका जो एंटीडोट है वो है विटामिन B6। विटामिन बी सिक्स का हम उसे एंटीडोट्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वो है एंटीडोट्स हिपेरिन ओवरडोज। देखिए, जब किसी भी पेशेंट को हिपेरिन ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, हिपेरिन जो एंटीडोट्स है वो हम हिपेरिन ओवरलोड्स के पेशेंट हैं उसको हम देंगे। अगला हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर ओवरडोज पॉइजनिंग। देखिए, जो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जो बीटा ब्लॉकर ओवरडोज पॉइजनिंग है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो ओवरडोज पॉइजनिंग है उसके बारे में देखते हैं। बीटा ब्लॉकर ओवरडोज पॉइजनिंग या बीटा ब्लॉकर ज़्यादा जहर बनना, ठीक है, ज़्यादा जहर बनना हिंदी में से कहेंगे, या फिर कहेंगे ब्लड प्रेशर्स को नियंत्रण करने वाली दवा का पॉइजनिंग, ये भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं इसको ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवा का पॉइजन। ठीक है, मतलब जहर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप इसका। अब इसका हम एंटीडोट्स देखेंगे। इसका एंटीडोट्स जो है वो है ग्लूकागॉन। ठीक है, एंटीडोट्स जो है ग्लूकागॉन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं इंजेक्शंस इस फॉर्म में आता है। ठीक है, ये ग्लूकागॉन जो है वो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, ये जो है इसका एंटीडोट्स हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला जो है वो है कैफ़ीन ज़्यादा हो जाने पर। ठीक है, जब मान लीजिए किसी पेशेंट की बॉडी में कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं कैफ़ीन ओवरडोज पॉइजनिंग, क्या कह सकते हैं, कैफ़ीन ओवरडोज पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट्स देते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, इसमें हम देते हैं इस्मालोल। ये जो इस्मालोल है वो इसमें देते हैं। इस्मालोल जो है वो कैफ़ीन इसामोलोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है विक्रेटिन ज़्यादा होने पर। ये जो आप देख रहे हैं विक्रेटिन, ठीक है, विक्रेटिन ज़्यादा हो जाने पर जहर बनना। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं ओवरडोज, विक्रेटिन ओवरडोज पॉइजनिंग। ठीक है, विक्रेटिन ओवरडोज पॉइजनिंग की बात हम कर रहे हैं। यह दवाई कैंसर के इलाज में प्रयोग होती है, या सही है। इसका जो जैसे मतलब अपनी जो कैंसर की दवा है ना, विक्रेटिन्स, अगर उसका ओवरलोड हो रहा है मतलब कि वो बढ़ गई है किसी भी पेशेंट में, ठीक है, तो उसका जो हम क्या करते हैं, इसको हम ये मेडिसिन देते हैं। आगे हम देखेंगे। अगला जो है हमारा वो है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीडोट्स है वो देखेंगे हम। मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, क्या जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मॉर्फिन सल्फेट ओवरडोज पॉइजनिंग, मतलब कि हिंदी में देखेंगे आप मॉर्फिन सल्फेट ज़्यादा होने पर जहर बनना। ठीक है, मॉर्फिन जो है वो कौन सी मेडिसिन है, पेन किलर है, आप इसे कह सकते हैं, ये दर्द निवारक क्लोराइड्स। ठीक है, ये इसका एंटीडोट्स हो गया। अगला हम देखेंगे, अगला जो है टाइप ऑफ एंटीडोट्स। ठीक है, अगला टाइप ऑफ देखेंगे हम पेंसिलिन। आप देखेंगे जो पेंसिलिन है इसका
ओवरडोज हो जाता है किसी पेशेंट में, वो जिसे कहते हैं पेनिसिलिन ओवरडोज पॉइजनिंग, मानी पेनिसिलिन ज़्यादा होने पर जहर बनना। ठीक है, इसका जो हम एंटीडोट देखेंगे वो है एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन जो है उसका एंटीडोट्स है। मान लीजिए किसी भी पेशेंट में क्या हुआ, पेनिसिलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है, इंक्रीज़ हो गई, हम उसको कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए क्या देंगे, हम एपिनेफ्रिन का एंटीडोट्स देते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला जो है वो हम आयरन ओवरलोड्स। ठीक है, आयरन ओवरलोड्स जो है उसके बारे में देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आयरन ओवरलोड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे आयरन ओवरलोड पॉइजनिंग में क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका जो एंटीडोट है वो हम देते हैं, उसका एंटीडोट्स है। ठीक है, आयरन ओवरडोज है उसका क्या करते हैं, ये डिफ्लॉक्सामिन क्या है, एक एंटीडोट्स है। आगे हम देखेंगे डाइज़ेपिन। अगला जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन ओवरलोड्स पॉइजनिंग। इसका देखेंगे, ये है क्या है, एंग्जाइटी और नींद की दवा होती है। बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो क्या होती है, एक एंग्जाइटी और नींद की दवा होती है। इसका जो फ्लूमेजेलिन जो है उसका एंटीडोट्स है। इसका जो एंटीडोट्स है वो है फ्लूमेजेलिन। अगला हम देखेंगे, अगले हम बात करें तो ये है साइनाइड्स। ठीक है, अगला जो है वो है साइनाइड ओवरलोड पॉइजनिंग। साइनाइड अगर ओवरलोड हो जा रहा है तो उसकी जो हम पॉइजनिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पेशेंट में साइनाइड की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे, मान लीजिए साइनाइड की मात्रा कितनी हो गई, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम उसको डिक्रीज़ करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए हम सोडियम नाइट्रेट का जो हम प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे वो है कोमाडीन। देखिए कोमाडीन ओवरडोज पॉइजनिंग। कोमाडीन ओवरडोज पॉइजनिंग होने पर हम देखिए, ये जो दवा है कब यूज़ करी जाती है, जो कोमाडीन जो दवा है वो रक्त को पतला करने के लिए वाली दवा होती है। ठीक है, मान लीजिए ब्लड को थिन करने वाली, ब्लड जो गाढ़ा है उसे पतला करने के लिए कोमाडीन जो है मेडिसिन यूज़ करी जाती है। और इसका जो एंटीडोट्स है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो इसका एंटीडोट्स है। किसी भी पेशेंट में क्या होगा, अगर रक्त जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ही पतला हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, विटामिन के का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एंटीडोट्स के रूप में। अगला हम देखेंगे पैरासीटामोल ओवरडोज। ठीक है, पैरासीटामोल ओवरडोज पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, इस प्रकार की पॉइजनिंग को एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग भी कहते हैं। एसिटामिनोफेन भी पॉइजनिंग कहते हैं, जो है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग भी कहते हैं। किसको, पैरासीटामोल की ओवरडोज को। ठीक है, इसका जो एंटीडोट है वो है सेल्सडी। इसका जो ओवरडोज, इसका जो एंटीडोट्स है वो है सेल्सिस्टीन। ठीक है, जिसका ओवरडोज है। आगे हम देखेंगे पॉइजनिंग के बारे में, टाइप ऑफ मैनेजमेंट, मानी जहर लेने के बाद कैसे नियंत्रण करें। किसी भी पेशेंट को, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ये व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, पॉइजनिंग ले ली, इन्होंने क्या किया, पॉइजनिंग इनटेक कर ली, तो हम इनको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम पेशेंट को मैनेजमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमूव अनऑब्जर्वेबल पॉइजनिंग। फर्स्टली क्या करेंगे, हम रिमूव अनऑब्जर्वेबल पॉइजनिंग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, रिमूव अनऑब्जर्वेबल पॉइजनिंग, मतलब जो हमारे माउथ द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में गई है, स्टमच में गई है, वो क्या है, अच्छी तरह से रक्त में नहीं मिल पाई है, तो उस चीज़ को हम स्टमच के द्वारा क्या करेंगे, उसे रिमूव कराएंगे, मतलब बाहर निकालेंगे। अब हिंदी में देखेंगे हम, जो पॉइजनिंग रक्त में नहीं मिली हो उसे निकालना क्या कहलाता है, रिमूव। उसे क्या कहलाता है, इंग्लिश में कहेंगे रिमूव। जो हमारे रक्त में है, ठीक है, रक्त में नहीं पहुंच पाया है, वह जहर को बाहर निकालना ही हम क्या करेंगे, रिमूव अनअब्जॉर्बेबल पॉइजनिंग। फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा,
क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट जो है वो क्या करेंगे हम, ट्रीट अब्जॉर्बेबल पॉइजनिंग। जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को उसने पॉइजनिंग ली, ठीक है, उसने क्या किया, पॉइजनिंग का इंटेक कर लिया, और वो क्या हुआ, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें चली गई है, उसमें ब्लड में जाके मिल गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो पॉइजनिंग, इसको ही हम हिंदी में देख लेते हैं, जो पॉइजनिंग रक्त में चला गया हो उसका इलाज करना, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है क्या है हमारा, रक्त में जब कोई पॉइजनिंग चली गई है या कोई जहर चला गया है तो उसका क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। एंड थर्ड जो देखते हैं वो है इमेटिंग आल्सो इंड्यूस। थर्ड जो स्टेप है वो है इमेटिंग आल्सो इंड्यूस। क्या कराएंगे हम पेशेंट को, इमेटिंग, पेशेंट को उल्टियाँ करानेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, क्या कराएंगे हम, पेशेंट को उल्टी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ हमारा जो स्टेप रहेगा वो है गिव सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षण के आधार पर हम कोई भी पेशेंट को क्या करेंगे, लक्षण के आधार पर क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि लक्षण के आधार पर हम इसका इलाज करेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगले हम क्या करेंगे वो देखते हैं। अगले जो हमारे स्टेप हैं वो है एंटीडोट। एंटीडोट इज़ अ केमिकल दैट स्टॉप एक्टिविटी ऑफ द पॉइजनिंग। तो एंटीडोट्स क्या है, एक ऐसी केमिकल्स हैं, एंटीडोट क्या है, एक ऐसे केमिकल्स हैं जो जहर की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जहर की जो प्रक्रिया है उसे रोक देते हैं, जैसे कि अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वो उसको रोक देते हैं। अगला जो स्टेप देखेंगे हम क्या करते हैं, एंटीडोट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ पॉइजनिंग एंड टॉक्सिसिटी। देखो जो जहर है या जो एंटीडोट्स है, यहाँ पर देख लीजिए, जो एंटीडोट्स है वो क्या करता है, डिपेंड करता है मेनली टाइप ऑफ पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी, मतलब उसके जहर के और उसके जहर और जहर के प्रकार पे यह एंटीडोट्स टाइप डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में देखेंगे, अलग अलग प्रकार के जहर होते हैं, अलग अलग प्रकार के जहर, अलग अलग प्रकार के जहर और क्रिया के अलग अलग प्रकार के एंटीडोट्स होते हैं, ठीक है। और अगला स्टेप देखेंगे हम, टॉक्सिसिटी इज द स्टडी ऑफ द पॉइजनिंग, टॉक्सोलॉजी, ठीक है। क्या करेंगे, टॉक्सोलॉजी, बताइए टॉक्सोलॉजी किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है कि टॉक्सोलॉजी क्या है, तो टॉक्सोलॉजी क्या है, टॉक्सोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ द पॉइजनिंग, स्टडी ऑफ द पॉइजनिंग। हम देखेंगे जहर के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जहर के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी कहा जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।